परमेश्वर कहते को समझना आसान है, लेकिन जैसे ही हम परमात्मा व्याख्या करते हैं, परमात्मा हमारी समझ से बाहर हो जाते हैं। परमेश्वर को देखा नहीं जा सकता, पर महसूस किया जा सकता है हर जगह। डरता हूँ मैं ईश्वर से, और उससे भी डरता हूँ जो ईश्वर से डरता है। परमात्मा एक है और उस परमात्मा को इंसान की एकता पसंद है। भगवान की मौजूदगी के लिए बुद्धि से प्रमाण नहीं मिल सकता, क्योंकि भगवान बुद्धि से परे है। इंसान परमेश्वर की सबसे उत्कृष्ट रचना है। परमात्मा की सत्ता असीम है, लेकिन हमारी भक्ति कमजोर है। भगवान हमेशा से दयालु है। जो विनम्र हृदय से भगवान से मदद मांगता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। जो ईश्वर की सत्ता में अटूट विश्वास रखता है, उसके सारे कार्य बिना भी उसके संपूर्ण हो जाते हैं। परमेश्वर तो एक ही है, पर परमेश्वर की भक्ति के रूप अनेक हैं। सच्ची मोहब्बत और खुदा एक जैसे होते हैं। जब यह दोनों किसी को मिल जाते हैं, तो फिर कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रह जाती। जो इंसान अपने जीवन में सच्चाई की राह पर चलता है, ईश्वर उसके रास्ते की सारी परेशानियां दूर कर देती है। मिटाने से नहीं मिटती ये तकदीर के लेख। अच्छे कर्म करते चल, फिर उसकी महिमा देख। स्वर्ग और नर्क हमारे दिमाग की उपज है। इंसान अपने कर्मों का फल इसी धरती पर भोगता है। 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए भगवान, चंद लम्हे दे दो, लेकिन हो बेमिसाल। फुर्सत नहीं है इंसान को कि कुछ पल याद करे भगवान को। ख्वाहिशें रखता है स्वर्ग की, लेकिन पहुंच जाता है शमशान को। ईश्वर से नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने द्वारा किए जाने वाले कर्मों से जरूर डरना, क्योंकि कर्मों के फल तो श्री राम और श्री कृष्ण को भी भोगने पड़े। कर्म में यकीन करना, स्वयं पर यकीन करना, और स्वयं पर यकीन करना भगवान पर यकीन करना होता है। माँ बाप की सेवा ईश्वर की उपासना के समान है। अपनी औकात में रहना ए जन्नत, हम तेरे मोहताज नहीं। हम तो महादेव के चरणों में रहते हैं, वहाँ तेरी कोई औकात नहीं। परमात्मा का आहार अहंकार है, इसलिए अहंकार से बच के रहना। ईश्वर इतना निर्दयी और इतना निर्झरी तो नहीं हो सकता जो इंसान और इंसान के बीच ऊंच नीच के भेद करे। भगवान जब इंसान का इम्तिहान लेते हैं, तब वो इंसान का और अधिक सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं, ताकि वो अधिक समझदारी और अधिक शक्ति के साथ आगे बढ़े। अगर तुम्हारे पास केवल भगवान है, तो तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। हम ईश्वर के अंश हैं। जिसको भी यह बात समझ में आ जाती है, उसके लिए कोई भी कार्य संभव नहीं रह जाता। किस बात पर गुरूर करूं ए भगवान, आज मिट्टी के ऊपर और कल मिट्टी के अंदर। कहते हैं जीवन कि रेल का आखिरी स्टेशन ईश्वर का घर है, इसलिए ए मुसाफिर अच्छे कर्म कर। आलसी लोगों ने भगवान से कल नाम का एक दिन बनाने की गुजारिश की होगी। कर्म की जमीन पर फल के लिए श्रम तो तुम्हें ही करना ही पड़ेगा। ईश्वर तो केवल रेखाएं खींचते हैं, रंग तो तुम्हें ही भरने पड़ेंगे। जो परमेश्वर के सामने झुकता है, वो सबको अच्छा लगता है, मगर जो सबके सामने झुकता है, वो परमेश्वर को पसंद है। आपकी मेहर पर शक नहीं मुझे ए परमेश्वर। शक तो यह है कि मैं आपकी मेहर के लायक हूँ या नहीं। परमेश्वर ने हमें ये हाथ केवल प्रार्थना के लिए ही नहीं, बल्कि मेहनत के लिए भी दिए हैं। केवल हाथों को जोड़ के रखने से कुछ नहीं मिलेगा।
हमें इनका इस्तेमाल और मेहनत करना ही होगा। मैंने जो कुछ खोया वो मेरी नादानी है, और मैंने जो कुछ पाया वो ईश्वर की मेहरबानी है। अगर आपकी बंदगी ना होती तो मेरे खुदा ये जिंदगी ना होती। हे परमेश्वर, तेरे दर पे आने से पहले मैं बड़ा कमजोर होता हूँ। तेरी चौखट को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। परमेश्वर से डरिए, बाकी के डर तो स्वयं ही दूर हो जाएंगे। बहुत खो चुका हूँ, अब खोने की ताकत मुझ में नहीं। ये रब, ये जो कुछ लोग मेरे हैं उन्हें मेरा ही रहने दो। श्रद्धा का मतलब आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। कौन कहता है कि ईश्वर दिखाई नहीं देते? बस एक परमेश्वर ही तो दिखाई देते हैं जब और कोई दिखाई नहीं देता। ईश्वर बड़े बड़े साम्राज्यों से ऊब जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे पुष्पों से कभी रुष्ट नहीं होते। भगवान ने हर व्यक्ति को एक जैसा बनाया है, फर्क सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। ईश्वर कभी मूर्तियों में नहीं होते, उनकी अनुभूति ही हमारा ईश्वर है, और हमारी आत्मा ईश्वर का मंदिर। भगवान अपने बच्चों से 4 अनुरोध करते हैं। पहला, जितना उत्तम कर सको उतना करो। दूसरा, जहाँ हो वहाँ करो। तीसरा, जो उपलब्ध हो उसे करो। चौथा, और अभी करो। कर्म में भरोसा करना, खुद पर भरोसा करना, और खुद पर भरोसा करना परमात्मा पर भरोसा करना होता है। परमात्मा से बढ़कर कोई और दोस्त हो ही नहीं सकता। खुद पर घमंड मत करना ए बंदे। तेरे और मेरे जैसे कितनों को परमेश्वर ने मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। परमपिता परमेश्वर से जुड़ने का सबसे उत्तम मार्ग ध्यान और प्रार्थना है। भगवान वो नहीं जो हमारे मन की मनोकामना को पूरा करता है, बल्कि भगवान वो है जो हमारे मन से मनोकामनाओं का नाश करता है।